तो फिर स्टार्ट करते हैं मई मंथ का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के सबसे पहला क्वेश्चन से। अकॉर्डिंग टू द 2026 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, व्हाट इज़ इंडियाज रैंक? अभी हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को रिलीज़ किया गया है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। तो इस इंडेक्स के अनुसार में इंडिया का रैंक कितना रहा है? तो इंडिया इस बार 157 पोजीशंस पे था, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। लास्ट ईयर यानी कि 2025 में इंडिया का रैंक था 151st। याद रखिएगा फर्स्ट में है इस इंडेक्स में। टॉप किया है कौन? नॉर्वे। चलते हैं डिटेल्स में इसके बारे में जानते हैं। इस बार 2026 में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पर इंडिया का रैंक है 157। और इंडिया अगर कौन से कैटेगरी में पूछा जाए तो इंडिया है वेरी सीरियस कैटेगरी में। और ये रिपोर्ट को रिलीज़ किया गया है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। लास्ट ईयर मैंने कहा है 2025 में इंडिया का रैंक है 151st, जबकि नॉर्वे जो कि टॉप किया है इस इंडेक्स पर। इंडिया के नेबर्स कंट्रीज लोग का भी रैंक देख लेते हैं। पाकिस्तान का 153rd है को जो कि इंडिया से काफ़ी अच्छा है। भूटान का रैंक है 150th, नेपाल का है 87 पोजीशंस पे, श्रीलंका 134th पे है और बांग्लादेश का 152nd में है। याद रखिएगा ये जो इंडेक्स है इसमें टोटल 180 कंट्रीज़ को इवैल्यूएट किया जाता है, जिसमें कि इंडिया का रैंक है 157th। नेक्स्ट चलते हैं एक इम्पोर्टेंट मिशंस की और। मिजोरम जिंजर मिशन, पढ़ते हैं ये क्वेश्चन को। हु लॉन्च्ड द मिजोरम जिंजर मिशन फॉर जिंजर कल्टीवेशन एंड वैल्यू चेन डेवलपमेंट इन मिजोरम? तो मिजोरम जिसे कि जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है, इस मिजोरम पे एक मिशन को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है मिजोरम जिंजर मिशन। स्पेसिकली मिजोरम को एक जिंजर हब बनाने के लिए मिशन को लॉन्च किया गया है जिंजर कल्टीवेशन और वैल्यू चेन डेवलपमेंट के लिए। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है ये जो मिशन है इसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसे किया गया है ज्योतिरादित्य एम सिंधिया के द्वारा। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं। ज्योतिरादित्य एम सिंधिया जो कि यूनियन मिनिस्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, इन्होंने ही मिजोरम पर मिजोरम जिंजर मिशन को लॉन्च किया है। और इस मिशन के लिए टोटल आउटले रखा गया है 189.79 करोड़। मिजोरम जिसे कि जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया जाना जाता है, और मिजोरम का जो जिंजर है जिसे मिजो जिंजर नाम से जाना जाता है, इसे 2021 में GI टैग मिला था, तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हु इनॉग्रेटेड द 2.10 किलोमीटर लॉन्ग माहे टोपको रैल्दो इरिगेशन कैनल इन लद्दाख? तो अभी हाल ही में लद्दाख पर एक इरिगेशन कैनल को इनॉग्रेट किया गया जिसका नाम है माहे टोपको रैल्दो। तो इस इरिगेशन कैनल को किसके द्वारा इनॉग्रेशन किया गया? तो इसे किया गया है ज्योतिरादित्य एम सिंधिया के द्वारा। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। डिटेल्स में इसके बारे में जानते हैं। तो ये जो कैनल है इसे कंस्ट्रक्ट किया गया है एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ ओवर 14,000 फीट, जिसे कि इनॉग्रेशन किए गए लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख कौन? ज्योतिरादित्य एम सिंधिया के द्वारा। ये जो प्रोजेक्ट है इसे कहाँ पर स्टार्ट किया गया है? लद्दाख के चांगथांग डिस्ट्रिक्ट पर। और ये कैनल वाटर रिसीव करेगा कहाँ पर? इसे याया लेक से। और ये कैनल का मेन एम क्या है ना, लद्दाख पे जो वाटर शॉर्टेज का प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करना और इरिगेशन को सिक्योर करना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है इंडिया का जो होलसेल प्राइस इंडेक्स के ऊपर में। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। इंडियाज होलसेल प्राइस इंडेक्स बेस्ड इन्फ्लेशन रोज टू व्हाट परसेंटेज इन अप्रैल 2026, द हाईएस्ट इन 42 मंथ? तो इंडिया का जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है ये कितना परसेंटेज से बढ़ चुका है अप्रैल 2026 तक? तो ये करीब 8.3% तक पहुँच गया है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। द बुक अपनापन बाय शिवराज सिंह चौहान क्रोनिक्स हिज 35 ईयर लॉन्ग एसोसिएशन एंड एक्सपीरियंस विथ व्हिच प्राइम मिनिस्टर? तभी हाल ही में शिवराज सिंह चौहान के द्वारा लिखा गया एक बुक है जिसका नाम है अपनापन, इसे रिलीज़ किया गया है। तो इस बुक में शिवराज सिंह चौहान ने कौन से प्राइम मिनिस्टर के साथ में अपना 35 ईयर्स लॉन्ग एक्सपीरियंस को शेयर किया है? तो ये नरेंद्र मोदी के साथ में अपना 35 ईयर्स लॉन्ग एक्सपीरियंस को इस बुक में मतलब शेयर किए हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। याद रखिएगा बुक का नाम है अपनापन। कौन लिखे हैं? शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान नरेंद्र मोदी के साथ 35 ईयर्स जो रह चुके हैं उनके साथ में उनका एक्सपीरियंस को इस बुक में शेयर किए हैं।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी वोमेन हैव रिसीव्ड द बेनिफिट ऑफ टारगेटेड एलपीजी सब्सिडी ट्रांसफ़र अंडर द प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंडर में कितने वुमेन लोग को एलपीजी सब्सिडी का बेनिफिट मिला है? तो ये करीब मोर देन 10 करोड़ वुमेन को। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंडर में करीब 10 करोड़ से भी ज़्यादा वुमेन लोग को एलपीजी सब्सिडी के तहत लाभ मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, महाराष्ट्र डे इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन व्हिच स्टेट? तो हर साल महाराष्ट्र दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मई 1 को। याद रखिएगा जो महाराष्ट्र है ये 1960 को बना था। पहले बॉम्बे स्टेट था। बॉम्बे स्टेट 1960 में 2 पार्ट्स में डिवाइड होकर महाराष्ट्र और गुजरात बना था। तो 1 मई को महाराष्ट्र डे मनाया जाता है और 1 मई को गुजरात डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। डिटेल्स में इसके बारे में जानते हैं। 1960 को महाराष्ट्र बना था। तो 1 मई 1960 को बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इफेक्ट में आया था। महाराष्ट्र स्टेट बनने से पहले बॉम्बे स्टेट था, जो कि 1960 में 2 पार्ट्स में डिवाइड होकर महाराष्ट्र और गुजरात बना था। और ये स्टेट को क्रिएट होने के लिए एक आंदोलन चला था, जिस आंदोलन का नाम है संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन। ये आंदोलन का नाम को याद रखिएगा। और जो 1 मई को हम महाराष्ट्र डे भी मनाते हैं और गुजरात डे भी मनाते हैं और इंटरनेशनल लेबर डे भी सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। इंडियाज़ फर्स्ट मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियरलेस टोलिंग सिस्टम वाज लॉन्च्ड इन व्हिच स्टेट? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इंडिया का जो फर्स्ट मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियरलेस टोलिंग सिस्टम है, इसे लॉन्च किया गया है गुजरात पे। NH 48 पर इसे लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। इसमें कौन सा टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा? वो है ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन और फास्ट टैको इसमें यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है हु हैज़ अज्यूम्ड चार्ज एज सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ MSME? तो MSME के सेक्रेटरी के तौर पे किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है भारत खेरा को। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। MSME सेक्टर जो कि इंडिया का GDP को कंट्रीब्यूट करता है मोर देन 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फेस्टिवल डायरेक्टर फॉर द 57th एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया? तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के 57th एडिशंस पे फेस्टिवल डायरेक्टर के तौर पे किसे नियुक्त मिला है? तो ये मिला है आशुतोष कुवारीकर को। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। डिटेल्स में इसके बारे में जानते हैं। ये जो 57th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा गोवा पर। कब से लेकर कब तक? नवंबर 20 से लेकर नवंबर 28 तक। और इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर में। ये जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है ना, इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1952 को। और ये साउथ एशिया का ओल्डेस्ट फिल्म फेस्टिवल है। और इस बार ये फिल्म फेस्टिवल को जॉइंटली होस्ट किया जाएगा NFDC नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और द एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा के द्वारा। तो याद रखिएगा आशुतोष कुवारीकर को 57th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के फेस्टिवल डायरेक्टर के तौर पे नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं जो ऑपरेशन व्हाइट स्ट्राइक। तो ये क्वेश्चन है व्हिच सेंट्रल एजेंसी कैरिड आउट ऑपरेशन व्हाइट स्ट्राइक अगेंस्ट द ट्रांसनेशनल कोकीन ट्रैफिकिंग नेटवर्क? तो कोकीन एक तरह का जो ड्रग्स है, इससे अगेंस्ट में एक ऑपरेशंस को जारी किया गया था जिसका नाम है ऑपरेशन व्हाइट स्ट्राइक। तो इसे कौन से सेंट्रल एजेंसी ने ये ऑपरेशन को कैरिड आउट किया था? तो ये किया गया था नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। तो इंटरनेशनल कोकीन ड्रग्स रिलेटेड क्राइम को रोकने के लिए ऑपरेशन व्हाइट स्ट्राइक को कैरिड आउट किया गया था नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव्स के बारे में ये क्वेश्चन है हु ऑफिशियली लॉन्च द पद्मा डोरी टेक्सटाइल इनिशिएटिव्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन?
तो मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंडर में ये जो पद्म डोरी टेक्सटाइल इनिशिएटिव्स है ये किसके द्वारा ऑफिशियली लॉन्च किया गया, तो ये किया गया संजय जाजू के द्वारा। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। ये जो पद्म डोरी टेक्सटाइल इनिशिएटिव्स है ये क्या करता है ना, ट्रेडिशनल हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स को प्रमोट करता है। तो इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं। इसे अनवील किया गया है नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा। और ये पद्म डोरी ये कंबाइन करता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एरी सिल्क को और मध्य प्रदेश का चंदेरी ओविंग को, ये दोनों को कंबाइन करके पद्म डोरी को बनाया गया है। एक फैशन शो को ऑर्गेनाइज किया गया था जो कि एरी सिल्क और चंदेरी टेक्सटाइल को शोकेस किया था। नेक्स्ट हम इम्पोर्टेंट कुछ अपॉइंटमेंट्स देखते हैं। Who assumed charge as Secretary Defense Finance in the Ministry of Defense on 1 May 2026? तो 1 मई 2026 को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सेक्रेटरी के तौर पे किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है विश्वजीत सहाय को। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट और एक इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स है। Who assumed charge as the Controller General of Defense Accounts on 1 May 2026? तो ये जो नियुक्त किया गया है ये किया गया है अनुग्रह नारायण दास को। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट है। डॉक्टर R. Balasubramaniam ji and Dr. Joram Ania ji have recently been appointed as full-time members of which organization? तो कौन से ऑर्गेनाइजेशंस के फुल टाइम के मेंबर के तौर पे डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम जी और डॉक्टर जोराम अनिया जी को अपॉइंटमेंट दिया गया है? तो ये अपॉइंटमेंट दिया गया है नीति आयोग का। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। नीति आयोग के बारे में जानते हैं। इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसका कि हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली पे, और इसे फॉर्म किया गया था 1 जनवरी 2015 को। इसका चेयरपर्सन है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और वाइस चेयरपर्सन है, इसे भी याद रखिएगा, अशोक कुमार लहरी। नेक्स्ट हम कुछ इम्पोर्टेंट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, द इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ फॉरेन ट्रेड रिसेंटली सेलिब्रेटेड व्हिच फाउंडेशन डे ऑन 2 मई 2026? तो 2 मई को इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ फॉरेन ट्रेड ने अपना 63rd फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। डिटेल्स में इसके बारे में जानते हैं। ये जो इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ फॉरेन ट्रेड है ना, इसे इस्टेब्लिश किया गया था 2 मई 1963 को, और इस बार 2026 में ये अपना 63rd फाउंडेशन डे को सेलिब्रेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ प्रसार भारती बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग? याद रखिएगा, प्रसार भारती के चेयरमैन को किसे कौन नियुक्त करते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो कौन नियुक्त हुए हैं चेयरमैन के तौर पे प्रसार भारती का? तो ये नियुक्त किया गया है प्रसून जोशी को। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। प्रसून जोशी जो कि प्रसार भारती के चेयरमैन के तौर पे अपॉइंटमेंट दिया गया है। नेक्स्ट है, रिसेंटली द सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम वाज लॉन्च्ड टू स्ट्रेंथन इंडियाज इमरजेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम। हु लॉन्च्ड इट? तभी हाल ही में इंडिया का इमरजेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम, यानी कि इंडिया में किसी भी तरह का डिजास्टर आएगा तो उसे कैसे फास्ट जल्दी से जल्दी लोगों तक उसका अलर्ट पहुंचा दिया जाएगा, तो इसीलिए सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम को लॉन्च किया गया है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ये जो सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम है इसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये किया गया है ज्योतिरादित्य एम सिंधिया के द्वारा। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम के बारे में जानते हैं। इसे डेवलप किया गया है CDOT यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स के द्वारा। ये CDOT ने NDMA यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ में मिलकर सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम को डेवलप किया है। CDOT जो कि काम करता है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मिलिट्री एक्सरसाइज से रिलेटेड है। व्हिच कंट्री पार्टिसिपेटेड विद इंडिया इन द बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज सिनवैक्स 2 2026? तो सिनवैक्स 2 2026 जो एक तरह का बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसमें कि इंडिया के साथ कौन सा कंट्री पार्टिसिपेट किया था? तो ये किया था कंबोडिया। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। सिनवैक्स जो कि कंबोडिया इंडिया बायलैटरल एनिमी एक्सरसाइज। बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज, बायलैटरल का मतलब होता है जो मिलिट्री एक्सरसाइज दो कंट्री के बीच में कंडक्ट किया जाता है। तो जो सिनवैक्स है इसका 2nd एडिशन को कंडक्ट किया गया था इंडिया और कंबोडिया के बीच में।
डिटेल्स में इस एक्सरसाइज के बारे में जानते हैं। इस बार इसका सेकेंड एडिशन को कंडक्ट किया गया था। 4 मई से लेकर 17 मई तक ये एक्सरसाइज चला था। कहाँ पर ये हुआ था? कंबोडिया पे। ये एक तरह का बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। फायर सेफ्टी वीक 2026 वाज ऑब्जर्व फ्रॉम व्हिच स्टेट? तो ये जो फायर सेफ्टी वीक 2026 है ये मनाया गया था 4 मई से लेकर 10 मई तक। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। और ये इनिशिएटिव्स को लीड किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट जजेस के ऊपर में रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो अभी हाल ही में द सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट बिल 2026 proposes to increase the number of Supreme Court judges from 33 to how many, excluding the Chief Justice of India? तभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट अमेंडमेंट बिल 2026 को सहमति मिल गया है। तो इस अमेंडमेंट बिल के अनुसार इंडिया के जो सुप्रीम कोर्ट के नंबर ऑफ जजेस है इसे 33 से कितने तक बढ़ा दिया गया है? तो ये बढ़ा दिया गया है 37 तक। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। पहले टोटल नंबर ऑफ जो जजेस थे वो है 33, तो अभी इसको बढ़ा के 37 कर दिया गया है। 33 और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिलाकर ये होता था 34। तो अब ये 37 हो गया है, यानी कि एक्सक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और अगर हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इंक्लूड कर देते हैं तो ये टोटल नंबर ऑफ जजेस हो जाएगा 38। तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट बिल 2026 को, जिससे कि नंबर ऑफ जजेस 33 से बढ़कर हो गए हैं 37 एक्सक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये जो जजेस लोग का सैलरी का जो एक्सपेंडिचर है ये कहाँ से आता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आता है। क्वेश्चन नंबर 22। ये क्वेश्चन बेस्ड है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशंस के ऊपर में। तो चलिए जानते हैं। आफ्टर द लेटेस्ट अप्रूवल ऑफ 2 more सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स इन गुजरात, द टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स अप्रूव्ड अंडर द इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन हैज़ इंक्रीज टू। तो अभी हाल ही में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशंस के अंडर में 2 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स का अप्रूवल मिला है। कहाँ पर इसे इस्टेब्लिश किया जाएगा? गुजरात पे। तो ये 2 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स को मिलाकर तो टोटल नंबर ऑफ कितने सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स का अप्रूवल मिला है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशंस के अंडर में? तो ये मिला है टोटल 12। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। डिटेल्स में इसके बारे में जानते हैं। अभी हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने 2 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स का अप्रूवल दिया है। किस पे? इंडिया सेमीकंडक्टर मिशंस के अंडर में। और इसे कहाँ पर इसे इस्टेब्लिश किया जाएगा? गुजरात पे। और इसके लिए टोटल इन्वेस्टमेंट रखा गया है 3936 करोड़। तो पहला जो है क्रिस्टल मैट्रिक्स लिमिटेड ये इस्टेब्लिश करेगा इंडिया का फर्स्ट कमर्शियल मिनी माइक्रो लेड डिस्प्ले फैसिलिटी बेस्ड ऑन गैलियम नाइट्रेट टेक्नोलॉजी। कहाँ पर? गुजरात के ढोलेरा पर। और सेकेंड जो है सूची सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड ये इस्टेब्लिश करेगा OSAT यानी कि आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट फैसिलिटी को। कहाँ पर? गुजरात के सूरत पर। तो ये 2 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स को मिलाकर टोटल नंबर ऑफ 12 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स का अप्रूवल मिला है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशंस के अंडर पे। नंबर 23। द यूनियन कैबिनेट चेयर बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अप्रूव्ड व्हिच वर्जन ऑफ द इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। तभी हाल ही में यूनियन कैबिनेट के द्वारा इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम का कौन सा वर्जन को अप्रूवल मिला है? तो ये मिला है 5.0 को। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। तभी हाल ही में यूनियन कैबिनेट के द्वारा इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम्स का 5.0 वर्जन का अप्रूवल मिला है। तो डिटेल्स में इसके बारे में जानते हैं क्या कहता है। तो फिर चलिए जानते हैं ये जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 5.0 है इसके बारे में। ये स्कीम को निकाला गया है MSME, नॉन MSME और एयरलाइन सेक्टर्स के लिए। और इस स्कीम के अंडर में इन लोगों को लोन्स प्रोवाइड किया जाएगा ताकि जो वेस्ट एशिया क्राइसिस के चलते इन लोगों को अगर किसी भी तरह का लिक्विडिटी फेस करना पड़ रहा है तो इसे कवर करने के लिए इस स्कीम के अंडर में MSME, नॉन MSME और एयरलाइन सेक्टर्स को लोन प्रोवाइड किया जाएगा। MSME लोग रिसीव करेंगे 100% गारंटी कवरेज, जबकि नॉन MSME और एयरलाइन सेक्टर्स लोग को रिसीव होगा 90% गारंटी कवरेज। और जो गारंटी फ़ी है ये नील रखा गया है। और जो गारंटी कवरेज है किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा? नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के द्वारा।
और एयरलाइन सेक्टर्स को एक एडिशनल सपोर्ट मिलेगा 1500 करोड़ रुपीज़ का पर बोरोवर। और ये स्कीम कब तक एप्लीकेबल रहेगा? 31 मार्च 2027 तक। तो क्रेडिट इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 5.0 किन लोग के लिए है? MSME, नॉन MSME और एयरलाइन सेक्टर्स लोग के लिए। नेक्स्ट, मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी के ऊपर में ये क्वेश्चन है। तभी हाल ही में द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड हाउ मच अमाउंट फॉर द मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी। तो मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी के लिए कितना अमाउंट का अप्रूवल मिला है यूनियन कैबिनेट के द्वारा? तो ये मिला है 5659.22 करोड़ रुपीज़। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। तो मिशन कॉटन प्रोडक्टिविटी के बारे में जानते हैं। इसका टाइम पीरियड है 2026-27 से लेकर 2030-31 तक। और इस मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी के लिए यूनियन कैबिनेट ने टोटल जो अमाउंट अप्रूवल मिला है वो है 5659.22 करोड़ रुपीज़। ये जो मिशन है ये 5F विजन के ऊपर में बेस्ड है। फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री और फैक्ट्री टू फैशन और फैशन टू फॉरेन। ये 5F विजन के ऊपर में मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी बेस्ड है। और ये मिशन को इम्प्लीमेंट किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चरल एंड फार्मर वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा। इस मिशन के अंडर में एम रखा गया है जो कॉटन प्रोडक्शन है इसे 498 लाख बेल्स बढ़ा दिया जाएगा। कब तक? 2031 तक। और जो कस्तूरी कॉटन भारत है इसे किसे प्रमोट किया जाएगा पूरे वर्ल्ड वाइड पर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। द ईयर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म बिटवीन इंडिया एंड इटली विल बी सेलिब्रेटेड इन व्हिच ईयर। तो कौन सा साल को ईयर ऑफ कल्चर और टूरिज्म सेलिब्रेट किया जाएगा बिटवीन इंडिया और इटली? तो ये जो ईयर है वो डिक्लेयर किया गया है 2027 को। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। तो 2027 को डिक्लेयर किया गया है ईयर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की और एक इम्पोर्टेंट फेस्टिवल के ऊपर में ये क्वेश्चन है। द महुआ फ्लावर फेस्टिवल इज़ मेनली सेलिब्रेटेड इन व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया। तो इंडिया के कौन से स्टेट में महुआ फ्लावर फेस्टिवल मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है तेलंगाना पर। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। तो तेलंगाना पर महुआ फ्लावर फेस्टिवल मनाया जाता है और इसे लोकली बोला जाता है इप्पा पुबू पंडुगा। और ये जो सेलिब्रेशन है स्पेसिफिकली ये आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना पर इसे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, ये रैंकिंग के ऊपर में है। अभी हाल ही में QS एग्जीक्यूटिव MBA रैंकिंग 2026 को रिलीज़ किया गया है। तो इसी के ऊपर में बेस करके ये क्वेश्चन है, व्हिच इंस्टीट्यूट्स बिकेम इंडियाज हाईएस्ट रैंक बिजनेस स्कूल इन द QS एग्जीक्यूटिव MBA रैंकिंग्स 2026। तो ये जो QS एग्जीक्यूटिव MBA रैंकिंग 2026 में इंडिया का कौन सा इंस्टीट्यूट सबसे हाईएस्ट रैंक पे रहा है? तो इंडिया का IIM बैंगलोर जो रहा है हाईएस्ट रैंक पे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। डिटेल्स में इसके बारे में जानते हैं। इंडिया का जो IIM बैंगलोर ये टॉप किया है और इसका रैंक है 64th पोजीशंस पे। और ये रैंकिंग को रिलीज़ किया जाता है क्वार्टरली सैमंड्स के द्वारा। और इस रैंकिंग में पूरे वर्ल्ड वाइड में जो टॉप किया है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, इसे भी ध्यान में रखिएगा। और इंडिया में अगर कंपैरिजन किया जाए तो टॉप कौन सा इंस्टीट्यूट किया है वो है IIM बैंगलोर। नेक्स्ट चलते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 28, व्हिच कंपनी डिलीवर्ड द स्टीलहेड फ्रिगेट महेंद्रगिरी अंडर प्रोजेक्ट 70A टू द इंडियन नेवी। तो प्रोजेक्ट 70A के अंडर में स्टीलहेड फ्रिगेट जिसका नाम है महेंद्रगिरी, तो इसे कौन से कंपनी के द्वारा डिलीवर किया गया है इंडियन नेवी को? तो ये किया गया है माझागांव डॉक सी बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। तो माझागांव डॉक सी बिल्डर्स लिमिटेड ने महेंद्रगिरी नामक स्टीलहेड फ्रिगेट को प्रोजेक्ट 70A के अंडर में इंडियन नेवी को डिलीवर किया है। नेक्स्ट है, व्हिच स्टेट लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट डिजिटल ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम फॉर गिग वर्कर्स।
तो गिग वर्कर्स लोग के लिए इंडिया का फर्स्ट डिजिटल ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम को कौन सा स्टेट जो है लॉन्च किया है? तो ये किया गया है कर्नाटक के द्वारा। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। और ये सिस्टम को लॉन्च किया गया है कर्नाटक प्लेटफॉर्म बेस्ड गीगा वर्कर्स बोर्ड इन कोलैबोरेशन विद द डिपार्टमेंट ऑफ ई गवर्नेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन बेस्ड है ग्रीन ऑस्कर, जिसे कि व्हिटले अवार्ड नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है which two Indian women received the Green Oscar Award, officially known as the Whitley Award 2026। तो अभी हाल ही में ये जो ग्रीन ऑस्कर अवार्ड है, जिसे कि व्हिटले अवार्ड नाम से भी जाना जाता है, ये अवार्ड इंडिया के 2 वुमेन को दिया गया है। तो इन 2 वुमेन लोग का नाम क्या है? तो ये है प्रवीण शेख और बरखा सुबह को ये अवार्ड मिला है। तो ऑप्शन से इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। प्रवीण शेख को ये अवार्ड दिया गया था क्योंकि इन्होंने ये जो इंडियन स्कीमर बर्ड है इसका कंजर्वेशन के लिए इनको ये अवार्ड मिला था। और बरखा सुबह को ये अवार्ड किस लिए दिया गया था? ये जो हिमालयन सैलमेंडर है इसके प्रोटेक्शन के लिए बरखा सुबह को ग्रीन ऑस्कर अवार्ड मिला था। तो डिटेल्स में इस अवार्ड के बारे में जानते हैं नेक्स्ट में। तो इस बार व्हिटले अवार्ड, जिसे कि ग्रीन ऑस्कर अवार्ड नाम से भी जाना जाता है, जिसे कि प्रेजेंट किया जाता है व्हिटले फाउंड फॉर नेचर के द्वारा। तो इंडिया के प्रवीण शेख और बरखा सुबह को ये अवार्ड इस बार मिला है। प्रवीण शेख जो कि एंडेंजर इंडियन स्कीमर बर्ड को कंजर्वेशन के लिए अवार्ड इनको मिला था और इन्होंने एक इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया था चंबल रिवर पर स्कीमर बर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए, और उस इनिशिएटिव्स का नाम है गार्डियंस ऑफ द स्कीमर। और ये जो बरखा सुबह है इन्होंने हिमालयन सैलमेंडर को प्रोटेक्ट करने के लिए ये काम किया था, तो इसीलिए इनको ग्रीन ऑस्कर अवार्ड मिला था। और इन्होंने दार्जिलिंग हिमालय पर एक कंजर्वेशन मूवमेंट चलाया था फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द हिमालयन सैलमेंडर। तो याद रखिएगा इस बार व्हिटले अवार्ड, जैसे कि ग्रीन ऑस्कर अवार्ड नाम से भी जाना जाता है, इसे 2 इंडियन वुमेन को इस बार मिला था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन। तो हर साल वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 3 मई को। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। तो इस बार 2026 में इसका थीम देख लेते हैं, सेविंग अ फ्यूचर फॉर पीस, प्रमोटिंग प्रेस फ्रीडम फॉर ह्यूमन राइट्स डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। और वर्ल्ड लैफ्टर डे ये मनाया जाता है फर्स्ट संडे ऑफ मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। वो स्टेट बिकेम इंडियाज फर्स्ट पेपरलेस जुडिशियरी स्टेट। तो इंडिया का फर्स्ट पेपरलेस जुडिशियरी स्टेट ये कौन सा स्टेट बना है? तो ये बना है सिक्किम। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है सेहत मिशन के ऊपर में ये क्वेश्चन है, सेहत मिशन was jointly launched by ICMR and ICAR. What is the full form of सेहत? तो अभी हाल ही में ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च और ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चरल रिसर्च, इन दोनों के द्वारा मिलकर एक सेहत मिशन को जॉइंटली लॉन्च किया गया था। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है ये सेहत मिशन का फुल फॉर्म क्या है? तो ये जो सेहत का फुल फॉर्म है वो है साइंस एक्सीलेंस फॉर हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चरल एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। डिटेल्स में सेहत मिशन के बारे में जानते हैं। याद रखिएगा सेहत मिशन को जॉइंटली लॉन्च किया गया था इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा। इसका जो एम है कनेक्ट करना एग्रीकल्चर, न्यूट्रिशन और पब्लिक हेल्थ को थ्रू साइंटिफिक कोलैबोरेशन। तो सेहत मिशन सेहत का फुल फॉर्म है साइंस एक्सीलेंस फॉर हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन। Question number 34. Who inaugurated the Lions Faces Spotlight event at सासान गेट? तो सासान गेट पर लायंस फेसिस स्पॉटलाइट इवेंट को किसके द्वारा इनागुरेट किया गया? तो ये किया गया भूपेंद्र यादव के द्वारा। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। 35.
who was sworn in as the Chief Minister of Puducherry for the 5th time in May 2026। तो मई 2026 में पुडुचेरी के नए चीफ मिनिस्टर के तौर पे किसने शपथ ली है? तो ये लिया गया है एन रंगास्वामी के द्वारा। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। तो एन रंगास्वामी जो कि पुडुचेरी के नए चीफ मिनिस्टर के तौर पे शपथ लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। रिसेंटली इन न्यूज टू न्यूली रिलीज्ड फीमेल चीता इनटू द ओपन फॉरेस्ट एट कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश वर ब्रॉट फ्रॉम व्हिच कंट्री? तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में जो कुनो नेशनल पार्क है इसमें 2 नए फीमेल चीता को ओपन फॉरेस्ट में रिलीज़ किया गया। तो ये जो नए 2 फीमेल चीता है इनको कौन सी कंट्री से लाया गया था? तो इनको लाया गया था बोट्सवाना से। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। तो इनको 2 मिलाकर जो टोटल नंबर ऑफ फ्रीली रोमिंग चीता कुनो नेशनल पार्क में ये जो टोटल नंबर है ये बन चुके हैं 16। तो चीता लोग को प्रोटेक्ट करने के लिए 2022 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने प्रोजेक्ट चीता को लॉन्च किया गया था और इंडिया में फर्स्ट 8 चीता को लाया गया था कौन सी कंट्री से? नामीबिया से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रो टीम स्पीकर ऑफ द 16th पुडुचेरी लेजिस्लेटिव असेंबली? तो 16th पुडुचेरी लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रो टीम स्पीकर के तौर पे किसको अपॉइंटमेंट दिया गया है? तो ये दिया गया है एन अनाबलगम को। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 38। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू स्पीकर ऑफ द वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली? तो पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए स्पीकर के तौर पे किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है रथिंद्र बासु को। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। तो वेस्ट बंगाल विधानसभा के नए स्पीकर के तौर पे अपॉइंटमेंट दिया गया है रथिंद्र बासु को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। हु हैज़ बीन सोन इन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ केरलम? तो केरलम के मुख्यमंत्री के तौर पे किसने शपथ ली है? तो ये लिया गया है वी.डी. सतीशन के द्वारा। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। तो केरलम के न्यू चीफ मिनिस्टर के तौर पे शपथ लिया गया है वी.डी. सतीशन के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। जम्मू एंड कश्मीर हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड इन व्हिच कैटेगरी इन द लॉजिस्टिक एज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स 2025 रिपोर्ट? द लॉजिस्टिक एज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट 2025 रिपोर्ट के अनुसार जम्मू एंड कश्मीर को कौन सी कैटेगरी का मान्यता मिला है? तो इनको मिला है हाई परफॉर्मर का। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। तो ये जो लीड्स 2025 रिपोर्ट में पहला कैटेगरी है एग्जाम्पलर्स और सेकंड में है हाई परफॉर्मर्स और थर्ड में है एस्लेटर्स और फोर्थ में है ग्रोथ सीकर्स। और इन सभी कैटेगरी में से हाई परफॉर्मर कैटेगरी में जम्मू एंड कश्मीर और पुडुचेरी को रखा गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। The new curriculum on computational thinking and artificial intelligence has been jointly introduced by which organizations for students of class 3 to 8? The class 3 to 8 तक एक न्यू करिकुलम ऑन कंप्यूटेशनल थिंकिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इसे कौन से 2 ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर इसे इंट्रोड्यूस किया है? तो इसे किया गया है ऑब्वियसली एनसीईआरटी और सीबीएसई के द्वारा। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। सिंस व्हिच ईयर हैज 11 मई हैज बीन ऑब्जर्व एज नेशनल टेक्नोलॉजी डे? तो 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। तो इसे कौन से साल से हम लोग नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को मना रहे हैं? तो हम लोग 1999 से मना रहे हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। डिटेल्स में इसके बारे में जानते हैं। हर साल 11 मई को हम नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाते हैं और इस बार 2026 में इसका थीम है नेशनल रेस्पॉन्सिबल इनोवेशन फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। तो हम हर साल 11 मई को क्यों नेशनल टेक्नोलॉजी मनाते हैं? क्योंकि 1998 में इंडिया ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया था न्यूक्लियर टेस्ट को कहाँ पर? पोखरण पर। तो इसीलिए फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने इन्होंने 1999 से ही 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाने का डिक्लेयर किया था।
और इस दिन यानी कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे के दिन राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार का भी अनाउंसमेंट किया जाता है। Who officially launched the One Case One Data Digital Judicial Initiatives in India? तो इंडिया पर एक इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है वन केस वन डाटा। तो इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसे लॉन्च किया गया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत के द्वारा। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है। ये क्वेश्चन बेस्ड है सुसहाय एआई चैटबॉट के ऊपर में। तो चलिए ये क्वेश्चन को जानते हैं। व्हिच ऑर्गेनाइजेशन जॉइंटली डेवलप्ड द एआई पावर्ड सुसहाय चैटबॉट टू हेल्प लिटिगेंट्स एक्सेस सुप्रीम कोर्ट सर्विस इजीली। तो अभी हाल ही में एक एआई पावर्ड चैटबॉट को डेवलप किया गया है जिसका नाम है सुसहाय। इस चैटबॉट के मदद से अगर किसी का भी कोर्ट में किसी भी तरह का केस चल रहा है तो उसी केस से रिलेटेड अगर अपडेट जानना हो तो वो एआई पावर्ड चैटबॉट जिसका नाम है सुसहाय के मदद से जान सकता है। तो ये जो एआई पावर्ड चैटबॉट है जिसका नाम है सुसहाय, तो इसे कौन से ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा डेवलप किया गया है? तो इसे डेवलप किया गया है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर और सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के द्वारा। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। तो सुसहाय एक तरह का एआई पावर्ड चैटबॉट है जिसे कि डेवलप किया गया है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर और सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के द्वारा। इस चैटबॉट को इंटीग्रेट किया गया है सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट से। और सुसहाय जो कि लिटिगेंट्स लोग को हेल्प करेगा किसी भी तरह का कोर्ट रिलेटेड सर्विस को इजीली प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। व्हिच ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर टू डेवलप द R780 मलेरिया वैक्सीन। तो R780 नामक मलेरिया वैक्सीन को डेवलप करने के लिए कौन से दो ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टनरशिप किया है? तो ये किया गया है ऑक्सफोर्ड और सीरम इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। तो ये जो R780 मलेरिया वैक्सीन है एक तरह का नेक्स्ट जनरेशन मलेरिया वैक्सीन है। स्पेसिफिकली ये सबसे ज़्यादा मदद करेगा किन लोगों के लिए जो कि चिल्ड्रेन है सब सहारन अफ्रीका में इस एरिया में हाईली अफेक्टेड है मलेरिया से। तो इन लोगों के लिए R780 मलेरिया वैक्सीन को डेवलप किया जा रहा है ऑक्सफोर्ड और सीरम इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। Under the proposed Annapurna Bhandar scheme, how much monthly financial assistance may eligible women receive directly in their bank account? तो अभी हाल ही में वेस्ट बंगाल के गवर्नमेंट के द्वारा एक स्कीम को लॉन्च किया गया है वेस्ट बंगाल वुमेन लोग के लिए और उस स्कीम का नाम है अन्नपूर्णा भंडार। तो इस स्कीम के अंडर में वुमेन लोग को कितना मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा? तो इनको मंथली दिया जाएगा 3000 रुपीज़। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। अन्नपूर्णा भंडार स्कीम के बारे में इस स्कीम को अनाउंसमेंट किया गया था वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा। इस स्कीम्स के अंडर में वुमेन लोग को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। मंथली इन लोग को 3000 रुपीज़ डायरेक्टली इनके बैंक अकाउंट को भेज दिया जाएगा। एक तरह का वुमेन वेलफेयर इनिशिएटिव से बाय द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। और वेस्ट बंगाल में ये भी अनाउंसमेंट किया गया है वेस्ट बंगाल के वुमेन लोग को फ्री का बस ट्रैवल प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। Jordan recently became a member of ISA, CDRI and GBA. In which year was the International Solar Alliance launched by India and France? तो अभी हाल ही में जॉर्डन ने ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर एलियंस और CDRI यानी कि कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड GBA का फुल फॉर्म है ग्लोबल बायोफ्यूल एलियंस। तो इन सभी का जॉर्डन हाल ही में मेंबर बना है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है जो इंटरनेशनल सोलर एलियंस है जिसे कि लॉन्च किया गया था इंडिया और फ्रांस के साथ में मिलके, तो इसे कौन से साल में इसे लॉन्च किया गया था? तो ये किया था 2015 में। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। तो इंटरनेशनल सोलर एलियंस को 2015 में इंडिया और फ्रांस ने मिलकर लॉन्च किया था। और इस ISA को जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर है? हरियाणा पे है। और CDRI का फुल फॉर्म है कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। और जो ग्लोबल बायोफ्यूल एलियंस है इसे लॉन्च किया गया था इंडिया G20 समिट के दौरान 2023 में। और अभी ग्लोबल बायोफ्यूल एलियंस का 34 मेंबर कंट्रीज रह चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। रविंद्रनाथ टैगोर जयंती इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस इंडिया ऑन व्हिच डेट?
तो रविंद्रनाथ टैगोर जयंती ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 मई को। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। विश्व भारती यूनिवर्सिटी इसे फाउंड किया गया था किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। कहाँ पर? शांति निकेतन पर। और इनको नोबेल प्राइज मिल चुका है किस पे? पोएट, फिलोसोफर्स और राइटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। व्हिच कंपनी साइंड एन एग्रीमेंट विद द इंडियन एयरफोर्स फॉर मिका मिसाइल एमआरओ कैपेबिलिटी? एमआरओ का फुल फॉर्म है मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरवेल। तो मिका मिसाइल का मेंटेनेंस और रिपेयर इंडिया में हो सके, तो इसीलिए कौन से कंपनी ने इंडियन एयरफोर्स के साथ में मिलकर एग्रीमेंट को साइन किया है? तो ये किया गया है MBDA के साथ में मिलकर। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। डिटेल्स में इसके बारे में जानते हैं। ये जो MBDA है, ये एक तरह का यूरोप बेस्ड मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो इंडियन एयरफोर्स ने MBDA के साथ में मिलकर एग्रीमेंट साइन किया है ताकि जो मिका मिसाइल का मेंटेनेंस और रिपेयर इंडिया में हो सके। ये जो मिका मिसाइल है ये एयर टू एयर मिसाइल है जिससे कि यूज़ किया जाता है राफेल और अपग्रेडेड मिराज 2000 फाइटर जेट्स पर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। व्हिच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द जननी डिजिटल प्लेटफॉर्म टू स्ट्रेंथन मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सर्विसेज? तो मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ केयर सर्विसेज को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जो जननी प्लेटफॉर्म को इसे लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। देखते हैं जर्नी, जिसका फुल फॉर्म है जर्नी ऑफ एंटीनेटल, नेटल एंड नियोनेटल इंटीग्रेटेड केयर, जिसे कि अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा लॉन्च किया गया है मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ केयर के लिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। प्रोसेस 2.0 डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर ईयरली आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसएबिलिटीज एमंग स्कूल चिल्ड्रेन वाज डेवलप्ड बाय व्हिच इंस्टीट्यूशन? तो जो प्रोसेस 2.0 है एक तरह का डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि आइडेंटिफाई करता है डिसएबिलिटीज़ को। तो इसको कौन से इंस्टीट्यूट्स के द्वारा डेवलप किया गया है? तो इसे किया गया है NCERT के द्वारा। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। जो प्रोसेस है एक तरह प्री असेसमेंट हॉलिस्टिक स्क्रीनिंग टूल है जो कि आइडेंटिफाई करता है डिसेबिलिटीज़ को। तो इसीलिए NCERT के द्वारा स्कूल में प्रोसेस 2.0 डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। The India-Europe Union joint initiative launched to promote electric vehicle battery recycling is valued at how much? तो अभी हाल ही में इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी रिसाइकलिंग के लिए इंडिया और यूरोप यूनियन ने मिलकर एक जॉइंट इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया है। तो इस इनिशिएटिव्स का जो वैल्यू है वो है 15.2 मिलियन यूरोस। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। ये नियरली हो जाता है 169 करोड़ रुपीज़ अगर इंडियन में देखा जाए, और यूरो में देखा जाए तो 15.2 मिलियन यूरो का जो इनिशिएटिव्स है लॉन्च किया गया है। किसके साथ में मिलके? इंडिया और यूरोप यूनियन के साथ में मिलके इलेक्ट्रिक व्हीकल रिसाइकलिंग को प्रमोट करने के लिए इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। व्हिच कंपनी बिकेम इंडियाज फर्स्ट स्पेस टेक यूनिकॉर्न इन 2026? तो 2026 में इंडिया का फर्स्ट स्पेस टेक यूनिकॉर्न ये बन चुका है स्काई रूट एरोस्पेस। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। और ये जो स्काई रूट एरोस्पेस है इसके CEO और को फाउंडर है पवन कुमार चंदना। और इंडिया का फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप ऑर्बिटल रॉकेट जिसका नाम है विक्रम-1, इसे भी डेवलप किया जा रहा है किसके द्वारा? स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा। और स्काई रूट एक तरह का हैदराबाद कंपनी है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। हु ओन द साउथ एशिया रीजनल अवार्ड इन 2026 कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड्स? तो 2026 कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड में साउथ एशिया रीजनल अवार्ड ये जो मिला है सोमा मंडल को मिला है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। ऑन 5 मई 2026 इंडिया हेल्ड्स इन एन इनागुरल जॉइंट कमीशन मीटिंग ऑन डिफेंस कोऑपरेशन विथ व्हिच कंट्री? तो 5 मई 2026 को इंडिया ने अल्जीरिया के साथ में मिलकर डिफेंस कोऑपरेशन के ऊपर में अपना पहला जॉइंट कमीशन मीटिंग को आयोजित किया था। तो ऑप्शन ए जो हो जाता है इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 मोस्ट इंपोर्टेंट जो कि इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस के ऊपर में है। तो ये क्वेश्चन पूछ
रहा है व्हिच कंट्री विल होस्ट द फर्स्ट इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस समिट 2026। तो ये जो कंट्री होस्ट करने जा रहा है ये इंडिया, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। ये जो समिट है ये जून 1 से लेकर 3 तक चलने वाला था, बट ड्यू टू द एबोला अफ्रीकन कंट्रीज़ में आया हुआ है तो इसीलिए इसे अभी तक पोस्टपोन कर दिया गया है। तो डिटेल्स में इसके बारे में जानते हैं। ये कहाँ पर ही होगा? न्यू दिल्ली पे होगा। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का जो थीम है वो है सेव बिग कैट्स, सेव ह्यूमैनिटी, सेव इकोसिस्टम। और ये समिट फोकस करता है कंजर्वेशन ऑफ 7 बिग कैट स्पेसीज को। और इस बार ये जो समिट फर्स्ट टाइम के लिए अडॉप्ट करने जाएगा दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन बिग कैट कंजर्वेशन को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन व्हिच डेट? तो वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट डे ये हर साल 8 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऑप्शन ए बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। इस दिन बर्थ एनिवर्सरी रहता है किसका? हेनरी डुरांट जो कि फर्स्ट रेसिपेंट है ऑफ नोबेल पीस प्राइज़ का। तो फर्स्ट इंटरनेशनल रेड क्रॉस डे ये कब ऑब्जर्व किया गया था? 1948 को। और हर साल इंटरनेशनल रेड क्रॉस डे 8 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट प्राइज़ के ऊपर में ये क्वेश्चन है। रिसेंटली हु ऑन द प्रेस्टिजियस 2026 आर्ची ब्लड प्राइज फॉर अ पोर्ट्रेट ऑफ पेट जटजियारा एल्डर एंड सीनियर आर्टिस्ट इलुआंती केन। तो इलुआंती केन का चित्र बनाकर 2026 आर्ची ब्लड का प्राइज है जो जीता गया है ये है रिचर्ड लेबर के द्वारा। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। तो ये जो आर्ची ब्लड प्राइज़ है ना ये ऑस्ट्रेलिया का मोस्ट प्रेस्टिजियस पोर्ट्रेट पेंटिंग अवार्ड है जो कि इस बार 2026 में रिचर्ड लेबर के द्वारा जीता गया है। और इन्होंने इलुआंती केन का चित्र बनाकर ये अवार्ड जीता है और फर्स्ट टाइम के लिए अवार्ड दिया गया था 1921 को। नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस के ऊपर में जो क्वेश्चन है जो कि इंडिया में फर्स्ट टाइम के लिए ऑर्गेनाइज किया गया था। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है इंडियाज़ फर्स्ट इंटरनेशनल ऑप्थेमोलॉजी रिसर्च कॉन्फ्रेंस जिसका नाम है ऑल इंडिया ऑप्थेमोलॉजिकल सोसाइटी आर्म फोर्सेस ऑप्थेमोलॉजी अपडेट 2026 वाज हेल्ड इन व्हिच सिटी? तो कौन से शहर में इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल ऑप्थेमोलॉजी रिसर्च कॉन्फ्रेंस हुआ था? तो ये हुआ था न्यू दिल्ली पे। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। डिटेल्स के बारे में जानते हैं। तो इसका नाम है ऑल इंडिया ऑप्थेमोलॉजिकल सोसाइटी आर्म फोर्सेस ऑप्थेमोलॉजी अपडेट 2026 जो कि इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल ऑप्थेमोलॉजी रिसर्च कॉन्फ्रेंस है। ये हुआ था 9 और 10 मई को। कहाँ पर? न्यू दिल्ली पर। और इसे ऑर्गेनाइज किया गया था आर्मी हॉस्पिटल दिल्ली इसके साथ में मिलके ऑल इंडिया ऑप्थेमोलॉजी सोसाइटी के साथ में मिलके। और इसे इनॉग्रेशन किया गया यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस संजय सेठ के द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उबेर कप के ऊपर में। तो चलिए पढ़ते हैं। हाउ मेनी टाइम्स हैज साउथ कोरिया ओन द उबेर कप टाइटल आफ्टर इट्स 2026 विक्ट्री? तो इस बार जो उबेर कप है 2026 में जो ऑर्गेनाइज किया गया था तो इसमें विनर कौन बना था? साउथ कोरिया बना था। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है जो उबेर कप है ये साउथ कोरिया के द्वारा कितने बार जीता गया? तो ये करीब साउथ कोरिया के बाद 3 बार जीता गया है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। डिटेल्स में इस उबेर कप के बारे में जानते हैं। इस बार इसका 31st एडिशन को जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था। उबेर कप ये किससे रिलेटेड है? ये बैडमिंटन से रिलेटेड है, याद रखिएगा। और उबेर कप को इसे क्या नाम से जाना जाता है? वर्ल्ड वुमेन्स टीम चैम्पियनशिप से नाम से भी जाना जाता है। और ये इस बार किसके द्वारा जीता गया है? साउथ कोरिया के द्वारा। और ये फर्स्ट टाइम के लिए 1956-57 में ऑर्गेनाइज किया गया था। और इस कप को बेटी उबेर के नाम पर रखा गया है। और 2026 में ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था? डेनमार्क पर। और किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा। और इस बार 2026 में जो ब्रॉन्ज मेडल मिला है ये मिला है जापान और इंडोनेशिया को। और सबसे अधिक उबेर कप जीतने वाला जो कंट्री है वो है चाइना। चाइना ने 16 टाइटल्स जीते हैं। तो याद रखिएगा इस बार उबेर कप का 31st एडिशन को जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था कहाँ पर? ये डेनमार्क पर। और इस बार जो विनर बना है वो है कौन? साउथ कोरिया। और साउथ कोरिया का ये 3rd टाइटल था।
तो उबेर कप के बारे में हमने जाना। नेक्स्ट आप जानते हैं थॉमस कप के ऊपर में। तो ये क्वेश्चन बेस है थॉमस कप के ऊपर में। तो देखते हैं। द 2026 थॉमस कप ओन बाय चाइना एंड हेल्ड इन हॉर्शेन डेनमार्क वाज व्हिच एडिशन ऑफ द टूर्नामेंट। तो इस बार ये जो थॉमस कप है इसके विनर कौन बना है? चाइना बना है। तो ये कहाँ पर ही हुआ था? डेनमार्क में इसे भी ऑर्गेनाइज किया गया था। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है इस बार इसका कौन सा एडिशंस को ऑर्गेनाइज किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। ये इस बार इसका 34th एडिशंस को ऑर्गेनाइज किया गया था जिसपे कि विनर बना है चाइना। तो फिर चलिए डिटेल्स में इसके बारे में जानते हैं। ये जो थॉमस कप है ये एक तरह का इंटरनेशनल बैडमिंटन कंपटीशन है। इसे वोमेंस वर्ल्ड मेंस टीम चैम्पियनशिप नाम से भी जाना जाता है और इस बार डेनमार्क में इसे ऑर्गेनाइज किया गया था 24 अप्रैल से लेकर 3 मई तक और इसे होस्ट किया जाता है बैडमिंटन डेनमार्क और ऑर्गेनाइज किया गया था बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशंस के द्वारा और इस बार का विनर बना है चाइना और चाइना का ये 12th टाइटल रहा है और सिल्वर मेडल जीता गया है फ्रांस के द्वारा और ब्रॉन्ज मेडल जो जीता गया हुआ है डेनमार्क और इंडिया के द्वारा। और सबसे अधिक थॉमस कप जीतने वाला कौन है? इंडोनेशिया को 14 टाइटल्स मिला है। तो थॉमस कप इस बार किसके द्वारा जीता गया है? चाइना के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम तारा के ऊपर में देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 62, द मेडन फ्लाइट ट्रायल ऑफ द Tara weapon system was successfully conducted off the coast of which state on 7 May 2026। तो 7 मई को तारा वेपन सिस्टम का फर्स्ट फ्लाइट ट्रायल को सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया है उड़ीसा से। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। तो तारा जिसका फुल फॉर्म है टैक्टिल एडवांसेस ऑग्यूमेंटेशंस जो कि इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस ग्लाइड वेपन सिस्टम है जिसे कि डिजाइन किया गया है DRDO लैबोरेटरी के साथ में मिलकर रिसर्च सेंटर इमारत हैदराबाद ने और इसे सक्सेसफुली इसका ट्रायल को कंडक्ट किया गया है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इंडियन एयरफोर्स के साथ में मिलकर कहाँ पर ही? उड़ीसा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, who assumed charge as chairman and managing director of SAIL on 9 May 2026। तो सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पे जो नियुक्त दिया गया है वो है डॉक्टर अशोक कुमार पंडा को। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 64, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन इलेक्टेड फेलो ऑफ द मेट्रोलिटिकल सोसाइटी। तो द मेट्रोलिटिकल सोसाइटी के फेलो चुनने वाली पहली भारतीय महिला बन चुकी है कुलजीत कौर। तो ऑप्शन ए क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। विच कंट्री होस्टेड द 2026 एशियन वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप। तो 2026 एशियन वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप को इंडिया होस्ट किया है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है और इसे कहाँ पर ही होस्ट किया गया था? गांधीनगर गुजरात पे और ये चला था 11 से लेकर 17 मई तक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हु बिकेम द सेकेंड यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर इन चेस हिस्ट्री एट द एज ऑफ 12 ईयर्स 6 मंथ एंड 26 डेज। तो सेकेंड यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर चेस हिस्ट्री में ये जो बन चुके हैं ये है फैस्टिनो ओरो। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। तो पूरे वर्ल्ड वाइड में सेकेंड यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर जो बन चुके हैं वो है फैस्टिनो ओरो। चलते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो वर्ल्ड का यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर ये कौन है? अभिमन्यु मिश्रा, ये फर्स्ट पोजीशन में है और सेकेंड पोजीशन में आ चुके हैं फैस्टिनो ओरो। और फर्स्ट चेस ग्रैंड मास्टर इंडिया का अगर बात करें तो वो है विश्वनाथन आनंद, ये बने थे 1988 में इंडिया का फर्स्ट चेस ग्रैंड मास्टर। और डी गुकेश जो कि यंगेस्ट चेस ग्रैंड मास्टर है इंडिया के और अभी हाल ही में इंडिया का 94th और फर्स्ट एवर ग्रैंड मास्टर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट रीजन ये बन चुके हैं मयंक चक्रवर्ती। तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। तो फास्टिनो यूरो याद रखिए गया, ये सेकेंड यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं चेस का पूरे वर्ल्ड वाइड में और फर्स्ट में है अभिमन्यु मिश्रा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 2026 वाज सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डेट। तो जो वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड है ये हर साल 9 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस,
हु टुक ओथ एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिए हैं, तो ये लिया गया है सी जोसेफ विजय के द्वारा। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। तो तमिलनाडु के नए चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं सी जोसेफ विजय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनाग्रेटेड द पीएम मित्र पार्क एट वारंगल तेलंगाना। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पीएम मित्र। तो अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पीएम मित्र पार्क का इनाग्रेशन किया गया था तेलंगाना पर। तो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो पीएम मित्र है इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है प्राइम मिनिस्टर मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। तो डिटेल्स में इसके बारे में समझते हैं। तो मार्च 2023 को 7 पीएम मित्र पार्क को इस्टेब्लिश करने का जो अप्रूवल मिला था वो है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल से। और ये जो 7 मित्र पार्क को इस्टेब्लिश किया जाएगा कहाँ कहाँ पर, 7 स्टेट्स पर, यानी कि तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश पर। तो अभी हाल ही में पीएम मित्र पार्क का इनाग्रेशन किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा तेलंगाना के कहाँ पर ही, वारंगल पर। तो पीएम मित्र का जो फुल फॉर्म है इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। Which city became the first in India to introduce an algae tree? तो भारत में algae ट्री शुरू करने वाला पहला शहर जो बन चुका है वो है भोपाल। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। तो डिटेल्स में इसके बारे में जानते हैं। इसे कहाँ पर किया गया है, भोपाल का स्वामी विवेकानंद पार्क पर। और ये जो प्रोजेक्ट है यानी कि algae ट्री का जो प्रोजेक्ट है ये किसके पार्ट है, स्मार्ट सिटीज़ मिशन का ये एक पार्ट है। ये जो algae ट्री है ये क्या करता है, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है। और इसे डेवलप किया गया है किसके द्वारा, मशरूम वाल ग्रुप के द्वारा। और ये बताया गया है 1 algae ट्री जो कि एब्जॉर्ब करेगा एनुअली 1.5 टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को। तो भोपाल में इंडिया का फर्स्ट algae ट्री का शुरुआत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 71। इंटरनेशनल नर्सेस डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डेट। तो हर साल जो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है ये मनाया जाता है 12 मई को। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। तो इंटरनेशनल नर्स डे पे एक इम्पोर्टेंट अवार्ड भी दिया जाता है नर्सेस लोग को, और उस अवार्ड का नाम है नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। डिटेल्स में समझते हैं। इस बार इंटरनेशनल नर्स डे का 2026 का थीम रहा है आवर नर्सेस आवर फ्यूचर, एम्पावर्ड नर्सेस सेव लाइव्स। इस दिन हम लोग क्यों नर्स डे सेलिब्रेट करते हैं ना, इस दिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल यानी कि मॉडर्न नर्सिंग के जो फाउंडर रह चुके हैं इनके बर्थ एनिवर्सरी पे ही इंटरनेशनल नर्स डे को सेलिब्रेट किया जाता है। याद रखिएगा यहाँ पर जो नेशनल नर्सेस वीक है ये मनाया जाता है 6 मई से लेकर 12 मई तक। और 8 मई को नेशनल स्टूडेंट्स नर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है कहाँ पर, यूनाइटेड स्टेट्स पर। तो 12 मई को हर साल इंटरनेशनल नर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट इसी के ऊपर में अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है। हु कन्फर्म्ड द नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2026 टू 15 नर्सिंग प्रोफेशनल एट राष्ट्रपति भवन। तो राष्ट्रपति भवन पर 15 नर्सेस को इस बार नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2026 दिया गया। तो ये अवार्ड किसके द्वारा दिया गया है, तो ये ऑब्वियसली ये द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिया गया। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। तो जो नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2026 है इसे 1973 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा इंस्टीट्यूट किया गया था। और ये अवार्ड किनको दिया जाता है, नर्सेस लोग को ये अवार्ड दिया जाता है। और इस बार ये अवार्ड 15 नर्सेस को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द सल्तनत ऑफ ओमान। तो ओमान सल्तनत में भारत के अगले राजदूत के रूप में जो नियुक्त किया गया है वो है प्रशांत पिसे को। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 74 एक इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट है। हु हैज अज्यूम्ड ऑफिस एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री फॉर 2026-27। तो 2026-27 के लिए कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट के तौर पे जो गए हैं वो है आर मुकुंदन। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। तो आर मुकुंदन जो कि प्रेसिडेंट बने हैं किसका, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर
नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले, और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का जो वाइस प्रेसिडेंट बन चुके हैं वो है शाश्वत गोयनका, तो इसे भी याद रखिएगा। जो प्रेसिडेंट बने हैं वो है आर मुकुंदन और वाइस प्रेसिडेंट बने हैं शाश्वत गोयनका। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। द गवर्नमेंट हैज़ ग्रांटेड अ 1 ईयर एक्सटेंशन ऑफ हुई CBI डायरेक्टर। तो CBI के जो डायरेक्टर है कौन, प्रवीण सूद, इनको 1 ईयर का एक्सटेंशन मिला है गवर्नमेंट की तरफ से। तो ऑप्शन डी जो हो जाता है इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। हु हैज़ बीन स्worn इन एज द प्रेसिडेंट ऑफ उगांडा फॉर अ हिस्टोरिक 7th टर्म इन 2026। तो 2026 में उगांडा के जो नए प्रेसिडेंट है ये बन चुके हैं यूवेरी मुसेवेनी। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। तो उगांडा के न्यू प्रेसिडेंट बन चुके हैं यूवेरी मुसेवेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77। Which commodities export has been prohibited by India till 30 September 2026। तो 30 सितंबर 2026 तक इंडिया ने शुगर का जो एक्सपोर्ट के ऊपर में बैन लगा दिया है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 78। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैंसल्ड द लाइसेंस ऑफ व्हिच मुंबई वेस्ट कोऑपरेटिव बैंक ड्यू टू द लैक ऑफ एडिक्वेट कैपिटल एंड अर्निंग प्रॉस्पेक्ट्स। तो अभी हाल ही में RBI ने कौन से कोऑपरेटिव बैंक का जो लाइसेंस है वो कैंसिल कर दिया है। तो ये कर दिया गया है सर्वोदय कोऑपरेटिव बैंक का। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। तो अभी हाल ही में सर्वोदय कोऑपरेटिव बैंक मुंबई में है, तो इसका लाइसेंस को कैंसिल कर दिया गया है RBI के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 79। Which country hosted the BRICS foreign minister meeting held on 14 to 15 May 2026 under the chairmanship of External Affairs Minister Dr. S. जयशंकर। तो अभी हाल ही में जो ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर का मीटिंग हुआ था 14 और 15 मई को, तो इसे कौन सी कंट्री ने होस्ट किया था। तो इसे होस्ट किया गया था इंडिया के द्वारा। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। द पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ अनाउंस दैट व्हिच डे विल बी ऑब्जर्व एवरी ईयर एज मार्का ए हक डे। तो हर साल जो मार्का ए हक डे ये सेलिब्रेट किया जाएगा 10 मई को। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। तो अभी हाल ही में जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, इन्होंने अनाउंस किया है कि हर साल 10 मई को मार्का ए हक डे सेलिब्रेट किया जाएगा। और ये जो मार्का ए हक डे है इसका मतलब होता है बैटल फॉर ट्रूथ और बैटल फॉर जस्टिस। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन लेबोरेटरी एनिमल वेलफेयर पॉलिसीज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस वाज ऑर्गेनाइज्ड इन व्हिच सिटी। तो कौन से शहर में लेबोरेटरी एनिमल्स वेलफेयर पॉलिसीज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस का नेशनल कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया था। तो इसे किया गया था न्यू दिल्ली पे। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। और इसे किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, CCSEA यानी कि कमिटी फॉर कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल्स के द्वारा इस कॉन्फ्रेंस को न्यू दिल्ली पे ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। द सिंगापेन स्पेशल टास्क फोर्स अनाउंस्ड टू एनहांस वुमेन सेफ्टी विल बी एस्टैब्लिश्ड इन व्हिच स्टेट। तो वुमेन सेफ्टी के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स का अनाउंसमेंट किया गया था जिसका नाम है सिंगापेन। तो इसे कौन से स्टेट पे इसका अनाउंसमेंट किया गया है। तो इसे किया गया है तमिलनाडु पे। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। तो तमिलनाडु में इसे अनाउंसमेंट किया गया किसके द्वारा, जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर है सी जोसेफ विजय के द्वारा वुमेन सेफ्टी के लिए सिंगापेन नामक का एक स्पेशल टास्क फोर्स का अनाउंसमेंट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 83। इन व्हिच स्टेट वाज द कर्तव्य काम्स एन AI बेस्ड अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम फॉर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ इंट्रोड्यूस। तो कौन से स्टेट पर कर्तव्य काम्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इसे जो इंट्रोड्यूस किया गया है वो है कर्नाटका पे। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। कर्तव्य काम्स एक तरह का AI बेस्ड अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम है। किन लोग के लिए, तो स्कूल टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ लोग के लिए इसे निकाला गया है। तो यहाँ पर ये जो काम्स है इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है कर्नाटका एडवांस अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम और इसे इम्प्लीमेंट किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी कर्नाटका के द्वारा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, व्हिच इंडियन सिटी इज सेट टू इंस्टीट्यूशनलाइज द कंट्रीज फर्स्ट लो एमिशन जोन इन इट्स मोस्ट पोल्यूटेड एरिया शिवाजी नगर। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है इंडिया का ऐसा कौन सा शहर है जो कि अपना मोस्ट पोल्यूटेड एरिया शिवाजी नगर पर इंडिया का फर्स्ट लो एमिशन जोन को लागू करने जा रहा है। तो ये जो करने जा रहा है ये है पुणे। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, इन व्हिच सिटी डिड राजस्थान चीफ मिनिस्टर भंजन लाल शर्मा इनागुरेटेड द स्टेट्स फर्स्ट सेमीकंडक्टर क्लस्टर। तभी हाल ही में राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर है भंजन लाल शर्मा, इन्होंने राजस्थान का फर्स्ट सेमीकंडक्टर क्लस्टर का इनागुरेशन किया है। तो ये राजस्थान के कहाँ पर इसे इनागुरेट किया गया? तो इसे किया गया भिवाड़ी पर। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। तो राजस्थान के भिवाड़ी पर राजस्थान का फर्स्ट सेमीकंडक्टर क्लस्टर को इनागुरेट किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, उबेर इज सेटिंग अप इट्स फर्स्ट डाटा सेंटर इन इंडिया इन पार्टनरशिप विथ व्हिच ग्रुप। तो उबेर जो अपना फर्स्ट डाटा सेंटर को इस्टेब्लिश करने जा रहा है इंडिया पर, तो इसे किसके साथ में पार्टनरशिप करके ये इस्टेब्लिश करेगा? तो ये करेगा अडानी ग्रुप के साथ में मिलकर। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की ओर। किम्बरली प्रोसेस इंटरसेशनल मीटिंग 2026 वाज होस्टेड बाय व्हिच कंट्री। तो कौन से कंट्री के द्वारा किम्बरली प्रोसेस इंटरसेशनल मीटिंग 2026 का मेजबानी किया गया है? तो ये किया गया है इंडिया के द्वारा। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। और ये जो मीटिंग को ये किसके अंडर में किया गया है? पीयूष गोयल जो कि यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं। और ये मीटिंग चला था 11 मई से लेकर 14 मई तक, और इंडिया के ये मुंबई में से ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड इज सेड टू बी डेवलप्ड एज इंडियाज फर्स्ट एंड ओनली पर्ल क्लस्टर। तो झारखंड के कौन से डिस्ट्रिक्ट में इंडिया का फर्स्ट और ओनली पर्ल क्लस्टर को डेवलप किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है हजारीबाग पर। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। और इस इनिशिएटिव्स को लीड किया जाएगा किसके द्वारा? फिशरीज डिपार्टमेंट के द्वारा। तो याद रखिएगा इंडिया का फर्स्ट पर्ल क्लस्टर जो कि डेवलप करा जा रहा है झारखंड के हजारीबाग पर। नंबर 89, वेयर विल इंडियाज न्यू स्टेट ऑफ द आर्ट शिप रिपेयर फैसिलिटी वी डेवलप। तो इंडिया का नया स्टेट ऑफ द आर्ट शिप रिपेयर फैसिलिटी को जो डेवलप किया जा रहा है ये गुजरात पे। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। और इसके लिए जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो है 1570 करोड़ रुपीज़, और इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी और कोचिन शिपयार्ड्स लिमिटेड के साथ में मिल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, व्हिच सिटी वाज डेजिग्नेटेड एज द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियाज 18th रेलवे जोन साउथ कोस्ट रेलवे। तो इंडिया का जो 18th रेलवे जोन है साउथ कोस्ट रेलवे, इसका हेडक्वार्टर को कहाँ पर ही बनाया गया है? तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है विशाखापट्टनम पे, आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम पे इसे बनाया गया है। तो ऑप्शन ए जो हो जाता है इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। तो इंडिया का 18th रेलवे जोन साउथ कोस्ट रेलवे जोन, इसका जो हेडक्वार्टर है आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम पे, और ये साउथ कोस्ट रेलवे का 4 डिवीजन रहने वाला है। फर्स्ट है विशाखापट्टनम, देन विजयवाड़ा और गुंतकल और गुंटूर पर। क्वेश्चन नंबर 91, इन 2024-25 झारखंड रैंक डैश इन इंडिया फॉर सेकेंडरी ड्रॉप आउट रेट परफॉर्मेंस। तो सेकेंडरी ड्रॉप आउट रेट परफॉर्मेंस में झारखंड का रैंक कितना रहा है पूरे इंडिया पे 2024-25 पे? तो झारखंड का जो रैंक है झारखंड 4th नंबर पे है। तो ऑप्शन बी जो हो जाता है इस क्वेश्चन का करेक्ट है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। जो सेकेंडरी ड्रॉप आउट रेट है ये कम चुका है झारखंड में, 23.2% से लेके 3.5% तक ये आ गया है। और जो अपर प्राइमरी ड्रॉप आउट रेट है ये पहले 7.42% था और अभी ये नीचे आके 1.7% हो चुका है। और जो प्राइमरी ड्रॉप आउट रेट रहा है 2024-25 में ये 0% हो चुका है। नेक्स्ट है व्हिच सिटी विल होस्ट द ब्रिक्स एग्रीकल्चरल मिनिस्टर्स मीटिंग इन जून 2026। तो ब्रिक्स एग्रीकल्चरल मिनिस्टर्स मीटिंग का कौन सा शहर में इसे आयोजित किया जाएगा? तो इसे किया जाएगा इंदौर पर। इंदौर मध्य प्रदेश पर ब्रिक्स एग्रीकल्चरल मिनिस्टर्स मीटिंग को जून पे आयोजित किया जाएगा।
नेक्स्ट हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। ब्रिक्स स्टैंड्स फॉर ब्राज़ील, रूसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। और ये जो मीटिंग होगा ये मेनली फोकस करेगा फूड सिक्योरिटी, स्मार्ट फार्मिंग, ग्लोबल एग्रीकल्चरल ट्रेड और फार्मर वेलफेयर के ऊपर में। और एक मीटिंग होगा ब्रिक्स एग्रीकल्चरल वर्किंग ग्रुप मीटिंग, और ये चलेगा जून 9 से लेके 11 तक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93। व्हाट इज़ द मैक्सिमम एफडीआई अलाउड इन द इंश्योरेंस सेक्टर अंडर द ऑटोमेटिक रूट आज पर द 2026 नोटिफिकेशन। तो ऑटोमेटिक रूट पर जो मैक्सिमम एफडीआई अलाउ किया गया है इंश्योरेंस सेक्टर पर, तो वो है 100%। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। यहाँ पर और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। एलआईसी के लिए जो एफडीआई है वो 20% ही है, जबकि जो इंश्योरेंस सेक्टर है इसके लिए जो एफडीआई लिमिट रखा गया है वो है 100%। नेक्स्ट है 94। हु हाज्यूम चार्ज एज डिप्टी गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन 2026। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो डिप्टी गवर्नर है ये बन चुके हैं रोहित जैन। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बेस है प्यूलिट्जर प्राइज़ के ऊपर में। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है व्हिच इंडियन जर्नलिस्ट वेर अवार्डेड द प्यूलिट्जर प्राइज फॉर हाईलाइटिंग डिजिटल सर्विलेंस एंड साइबर फ्रॉड। तो डिजिटल सर्विलेंस और साइबर फ्रॉड को उजागर करने के लिए कौन से 2 इंडियन जर्नलिस्ट को इस बार प्यूलिट्जर प्राइज़ दिया गया है। तो ये दिया गया है आर.के. आनंद और सुपर्णा शर्मा को। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। ये जो प्यूलिट्जर प्राइज़ है ये वर्ल्ड का मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड है जर्नलिज्म में, जिसे कि इस्टेब्लिश किया गया था 1917 को। और ये जो प्राइज़ है ये दिया जाता है कोलंबिया यूनिवर्सिटी इन न्यूयॉर्क सिटी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96। वेयर डिड द ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइज द 35 plenary and working groups meeting of the ISO TC 20/AC14 space system and operation। तो कहाँ पर ये ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड्स ने 35 प्लेनरी एंड वर्किंग ग्रुप मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज किया था। तो ये जो किया गया था ये न्यू दिल्ली पे हुआ था। तो ऑप्शन बी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। हु वाज अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इन May 2026। तो नेक्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ये जो अपॉइंटमेंट दिया गया है ये दिया गया है NS राजा सुब्रमणी को। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ये बन चुके हैं NS राजा सुब्रमणी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99। हु वाज अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ इन May 2026। तो इसी तरह नेक्स्ट चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ये जो अपॉइंटमेंट दिया गया है ये दिया गया है कृष्ण स्वामीनाथन को। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन। व्हेन वाज वर्ल्ड थैलेमेशिया डे 2026 ऑब्जर्व। तो विश्व थैलेमेशिया दिवस 2026 को ये कब मनाया गया था। तो ये मनाया गया था May 8 को। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। और इस बार 2026 में इसका थीम रहा है हिडन नो मोर्स फाइंडिंग द अनडायग्नोज्ड सपोर्टिंग द अनसीन। तो याद रखिएगा वर्ल्ड थैलेमेशिया डे ये मनाया जाता है May 8 को।